अनिच्छा से विक्रमार्क वापस पेड़ के पास गए, शव को पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधे पर रखा और हमेशा की तरह चुपचाप कब्रिस्तान की ओर चल दिए। तब बेथल ने शव में कहा, राजा, मैं नहीं जानता कि शासक के रूप में आपकी कितनी महिमा है। एक राजा के लिए गुण, पराक्रम और बुद्धि का होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें सूक्ष्म बुद्धि और मानसिक स्थिरता की भी आवश्यकता होती है। मुझे संदेह है कि इन दोनों की कमी के कारण ही आपने इतनी रात को कोई असंभव कार्य पूरा नहीं किया है और इस कब्रिस्तान में भटक रहे हैं। राजा माधवसेन की तरह कुछ लोग खुद को उस अपराध या पाप के लिए दंडित करते हैं जो उन्होंने नहीं किया। इसका कारण सूक्ष्म बुद्धि एवं मानसिक स्थिरता का अभाव है। मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम्हें दर्द का पता न चले। सुनो। उन्होंने कहना जारी रखा। एक समय की बात है, माधवसेन नाम का एक राजा था जो कोसल देश पर शासन करता था। वह लोगों के साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। लोक कल्याण की कामना के समय भी उन्हें सती नाम मिला। इस बीच अग्निनेत्र नामक एक जादूगर ने कोसल देश में प्रवेश किया। वह आम नागरिकों को गुप्त कलाओं से डराकर अपना काम करता था। इस प्रकार उसने एक बड़ी इमारत बनाई, सभी सुविधाओं के साथ आराम से रहा और लोगों को परेशान करना जारी रखा। लोग इसका इस्तेमाल करने से बेहद डरते हैं। किसी ने राजा से उसकी शिकायत नहीं की। गुप्तचरों के माध्यम से माधवसेन को अग्निनेत्रुनी के बारे में पता चला। उसने तुरंत एक दूत भेजा और उसे कोलुलू ले आया। अग्निनेत्र ने आदरपूर्वक माधवसेन को प्रणाम किया और कहा, आपके राज्य में लोग और मैं बहुत आराम से रह रहे हैं। आपको मेरा सलाम। उसने कहा। माधवसेना ने शांति से कहा, आपकी विनम्रता से मुझे खुशी हुई। यदि तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसने कहा, मेरे जैसा महान जादूगर यदि किसी देश में हो तो उस देश का बड़ा सम्मान होगा। तुम मुझे क्यों देखते हो, इसका क्या कारण है? अग्निनेत्रा ने पूछा। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। आप स्वार्थी हो। आप जैसे लोगों का मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। आप अपनी बुरी आत्माओं से आम लोगों को पीड़ित और पीड़ा देते हैं और सुख का आनंद लेते हैं। माधवसेना ने कहा। इसके बजाय अग्निनेत्र ने व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, शक्तिशाली लोग शक्तिहीन की तुलना में अधिक आरामदायक होते हैं। यह किसी भी देश में होता है। क्या लोग आपके द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करने को तैयार हैं? क्या उन्हें तेरे सारे फरमान पसंद हैं? चूंकि लोग मेरे बारे में शिकायत नहीं कर रहे हैं, मैं भी अच्छा हूं। क्या आपका मतलब स्वार्थ है? क्या आप एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हैं जो लोगों की तुलना में अधिक विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद करता है? तो क्या आप देश छोड़ देंगे? उसने पूछा। परंपरा के अलावा शाही महलों में रहने में ज्यादा आराम नहीं है। यदि आप यह सिद्ध कर दें कि मैं स्वार्थी हूं तो मैं इसी क्षण राज्य छोड़ दूंगा। माधवसेना ने कहा। अग्निनेत्र ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, मुझे आपसे क्या बहस करनी है? आप चाहते हैं कि मैं राज्य छोड़ दूं? मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। जो तुम कर सकते हो वो करो। इतना कहकर वह अपनी बहन के पास से गायब हो गया। इतना ही। उसी समय माधवसेन की एकमात्र बेटी माधवीलता हरम से गायब हो गई। महाराजा माधवसेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब मंत्री ने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या आप माधविला के लिए योग्य वर का चयन नहीं करना चाहते? अब आइए इसे एक अवसर के रूप में लें। जादूगर को मारकर राजकुमारी को बचाने वाले नायक को आप राज्य और राजकुमारी भी दे सकते हैं। उसने कहा। माधवसेना इस पर सहमत हो गई। तुरंत राज्य में यह इस प्रकार प्रकट हुआ। कई युवक उत्साहपूर्वक राजा की बेटी और राज्य को अपना बनाने के लिए निकल पड़े। इस बीच माधवसेना ने भी आराम नहीं किया। वह अंतपुरा भूगृहम में महादेवी के मंदिर गए और कहा, मैं ताकत से दुष्टों को हरा सकता हूं। मेरी शक्ति बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की। तब देवी प्रकट हुई और बोलीं, राजा, कुछ दैवीय शक्तियां आपकी परीक्षा ले रही हैं। चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक तलवार लाता हूं। इसे छूते ही बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। उसने उसे तलवार दी और गायब हो गया। माधवसेन ने उस तलवार को म्यान में रख लिया और उस रात गहरी नींद सोए। जैसे जैसे शुभ दिन बीतते गए, एक दिन माधवीलता अभूतपूर्व उत्साह के साथ एक सुंदर युवक विराजिले के साथ लौटीन। युवक ने माधवसेना को प्रणाम किया और कहा, मैंने अग्निनेत्र को मार डाला और माधविला को बचाया। मेरा नाम अग्निसेना है।
ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज विदेश से आए थे। उन्होंने अपने बारे में कहा। बिना कुछ बोले माधवसेन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और अग्निसेन पर जोरदार प्रहार किया। उसके उग्र व्यवहार से माधविला सहित आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अग्निसेना को कोई चोट भी नहीं आई। वह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। माधवसेना बिना कोई दूसरा शब्द कहे चली गई। अग्निसेना और माधविला का विवाह हो गया। विवाह के बाद अग्निसेना का राज्याभिषेक किया गया। तब अग्निनेत्रा एक जादूगरनी में बदल गई क्योंकि वह अग्निसेना के रूप में थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता था। मैंने इस देश का राजा बनने का सपना देखा था। इन दो इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। मैंने पहले माधविला का अपहरण किया था, उसने कहा। माधवसेन ने कुछ देर सोचा और कहा, अग्निसेन, तुम एक साधारण क्षत्रिय युवक हो। कुछ दैवीय शक्तियों ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारा उपयोग किया है। जादुई पोशाक से किसी को मत डराओ। कोस के स्वामी के समान राज्य पर अच्छी तरह शासन करो। मैं इस परीक्षा में फेल हो गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं कुछ समय के लिए निर्वासन में जाऊंगा और तपस्या करूंगा। वह वहां से चला गया। अगले ही पल जो जादूगर के रूप में था, वह अपना रूप खोकर अग्निशामक में बदल गया। बेताल ने यह कहानी सुनाते हुए कहा, राजा, माधवसेन का वनवास में जाना मानो उसने कोई पाप किया हो, क्या यह निरर्थक बात नहीं है? उन्होंने लोगों पर बच्चों की तरह शासन किया। उसने उन्हें एक और अच्छा स्वामी दिया। यह सब करने के बाद भी वह तपस्या बुद्धि की कमी और मनोबल की हानि के कारण होता है न? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और नहीं बताते हैं, तो आपका सिर फट जाएगा, उसने कहा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, माधवसेन ने पाप किया है। तुमने जो कारण बताया है वह मान्य नहीं है। यह सत्य है कि उसने पाप किया है। यदि राज्य उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वह उसकी अपनी संपत्ति भी नहीं है। केवल सक्षम व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। यदि इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंपा जाएगा तो लोगों को नुकसान होगा। माधवसेना ने पहला पाप यह किया कि जो कोई भी यह सब सोचे बिना स्वार्थवश अपनी पुत्री की रक्षा करेगा, वह उनके लिए राज्य का निर्माण करेगा। कुलदेवता उसे चमत्कारी शक्तियों से युक्त एक तलवार देते हैं और चेतावनी देते हैं कि कुछ दैवीय शक्तियां तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। हालांकि माधवसेन ने चेतावनी को खारिज कर दिया और अग्निसेना पर अपनी तलवार चला दी। यह दूसरा पाप है। यह सब समझते हुए वह निर्वासन में चले गए। उसने कहा। जब राजा इस प्रकार चुप हो गया, तो बेताल शव को लेकर गायब हो गया और पेड़ पर लौट आया।